नमा संस्कृताय मित्राणी। संस्कृत मिस्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे वृद्धि संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में और दीर्घ संधि के बारे में, आज हम उसी तरह पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। कौन संधि पढ़ेंगे? यण संधि। ठीक है, यण संधि के बारे में। और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ना है। कि आप एक सूत्र पढ़ेंगे या एक वृत्ति पढ़ेंगे या एक उदाहरण पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे उदाहरण समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा इक और यण और अच, इको यणची सूत्र है वृद्धि यण संधि का। इको यणची सूत्र है। इक क्या है हमारा? है इक हमारा है ई, उ, री और ली। क्या है हमारा? इक प्रत्याहार है। ये तीनों क्या है? प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है। ठीक है, ये तीनों प्रत्याहार में माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? इक प्रत्याहार कौन कौन सा है? इक प्रत्याहार ई है, उ है, री है और ली है। और यण प्रत्याहार कौन कौन सा है? यण प्रत्याहार है य है, व है, र है और ल है। और अच प्रत्याहार आपको पता ही है, इसको स्वर भी कहते हैं। तो कौन कौन स्वर कितने होते हैं? 9। तो ये स्वर हैं पूरे। तो कौन कौन से हैं? अ है, ई है, उ है, री है, ली है, ए हो, ओ है, ए है और ओ है। ये 9 स्वर है। ठीक है, तो इको एनसी क्या कहता है कि ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, या ह्रस्व उ हो या ह्रस्व या दीर्घ उ हो, या ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो या ली हो। इसके स्वर जितने भी ह्रस्व है, दीर्घ है, उ है, जितने भी ई है, उ है, री है, ली है, इसके क्या हो जाते हैं? ई को या हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को ल हो जाएगा और ली को ला हो जाएगा। इसका नियम यही है। यही समझना है हमें कि आप जहां भी आप देखेंगे, जैसे इत्यादि बने हैं। इत्यादि कैसे बना है? इति प्लस आदि। ठीक है, ई को यह हुआ है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखेंगे व वाला। दूसरा देखेंगे मधु प्लस अरि। मधु में क्या है? उ को व हुआ है। तीसरा देखेंगे पितृ प्लस आदेश। री का क्या हुआ है? र हुआ है। उसके बाद चौथा देखेंगे ली को ल हुआ है। ठीक है, तो यही ध्यान देना है, यही स्टेप हमारे ध्यान देना है, यही स्टेप हमेशा याद रहेगा। ठीक है, याद रखना भी है इसको। यही तो पहला हमारा उदाहरण है इति प्लस आदि। अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, ज्यादा 1 घंटे की वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझना भी है। इति प्लस क्या बनेगा? इत्यादि। ई प्लस आदि बनेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा बनेगा ई प्लस ई को या हो गया। ठीक है, ई को क्या हो गया? अ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? इत्यादि। दूसरा क्या बनेगा? जैसे मैं इसका उदाहरण और देख लीजिए, यद्यपि। ठीक है, उसके बाद अत्युत्तम। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, इतना भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुद्धोपास्य। इसमें देखिए क्या क्या बन रहा है। यह है, ई है, यह है, यह है। ठीक है, क्या बन रहा है? ई बन रहा है। ई को यह हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा, ई को अति प्लस यति प्लस। ठीक है, अत्याचार, अत्याचार ही बनेगा। सारे एक उदाहरण पढ़ेंगे आप, इसके उदाहरण साथ साथ बहुत सारे आपको उदाहरण आ जाएंगे। अब जैसे में दूसरा देखेंगे, दूसरा सिस्टम क्या है इसका? मधुबरी का व का देखेंगे। जैसे ई को या हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और ली को ला हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे मधु प्लस अरि। मधु में उ को क्या हुआ? व हो गया ना। उ को क्या हुआ? व हो गया। यही ध्यान रखना है हमेशा। फिर मध प्लस बनेगा, फिर ब प्लस बनेगा, अरि बनेगा, ये मध्वरी बन जाएगा। मधु उ का क्या देखेंगे ऑप्शन? उ का देखेंगे स्वागतम देखेंगे।
स्वागतम देखेंगे, फिर अन्वया देखेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे गुरुवादेशा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बद्ध्वादेशा देखेंगे। ये सब इसी के उदाहरण है, ये सारे इसी के उदाहरण है। आपने एक समझा, इसमें स्वागतम बनेगा, अन्वय बन जाएगा, गुरुवादेशा बन जाएगा, बद्ध्वादेशा बन जाएगा। अब देखेंगे पित्रादेशा, पितृ प्लस आदेशा। इसमें री को क्या हुआ, र हुआ है। री को क्या हुआ है, र हुआ है ना। ये ध्यान देना आपको, यही सिस्टम मेन है। इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको यण संधि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो देखेंगे पितृ प्लस आदेशा, फिर री का आ हुआ, री को रा हो गया। ठीक है, क्या बनेगा, पित्रादेशा। पित्रादेशा का उदाहरण देखेंगे, जैसे धातरंसा, पित्रादेशा। ठीक है, पित्रादेशा। उसके बाद मातृपदेशा, सब इसी के उदाहरण है। जितने उदाहरण आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, फिर धातरंसा हो गया, बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने तो भी थोड़ा बहुत बताया मैंने, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद लाकृति का थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। लाकृति का कौन कौन से हैं, ली प्लस आकृति बनेगा। उसका ली का क्या बनेगा, ला प्लस आ बनेगा, लाकृति बन जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण कौन कौन सा है, लादेशा बनेगा, फिर घसलादेशा बनेगा। इसमें 2-3 उदाहरण है, 4-5 उदाहरण है, उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप समझ लिए इसमें क्या बना है। मेन पॉइंट ये है हमारा, मेन पॉइंट। इसको ध्यान दिया आपने तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, और ली को ल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यण संधि के बारे में संपूर्ण तरीके से समझे। अब कल जो वीडियो आएगी आपको आपके पास, वो आएगी आपके अयादी संधि की। ठीक, नमो नमः।